बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एडिशन प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस भी थे वो भी सॉल्व किए। हमने ये देखा कि एडिशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मैट्रिक्स के क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। तो ये एक छोटा सा नोट है, इसको देखिएगा। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कन्फर्म एबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कोई से दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई होंगे, इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यानी कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कहेंगे कि इनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। अब एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यही जो बात की, हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, दो मैट्रिक्स हमारे पास, एक ए है, दूसरा हमारे पास क्या है, बी है। हम ये देखना चाह रहे हैं क्या ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये जो ए बी लिखा है इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ए बी। तो क्या इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो उससे चेक करने के लिए जो फर्स्ट वाला ए होगा, फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स चेक किए जाएंगे और सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज चेक की जाएंगी। अगर उनमें इक्वालिटी हुई तो हम कहेंगे कि इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज उनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह सिमिलरली अगर ए बी लिखा हुआ, अगर इसी को बी ए लिख दिया जाए तो अब बी पहले नंबर पे है, तो अब हमें ये देखना होगा कि जो बी है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, और जो ए है इसकी नंबर ऑफ क्या देखनी पड़ेगी, नंबर ऑफ रोज को देखना पड़ेगा। ठीक है, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले की नंबर ऑफ रोज़ को चेक करना पड़ेगा। अगर इक्वालिटी हुई तो हम कहेंगे कि इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज हम कहेंगे इनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हमें ये बताना है कि कौन से मल्टीप्लाई हो सकेंगे। ठीक है, तो अभी क्राइटेरिया बताया कि जो फर्स्ट पे मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम चेक करने हैं, जो सेकंड पे होगा उसकी रोज चेक करनी है। अब देखिए मैं सिंपली यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स राइट करूँगा। तो देखिएगा सबसे पहले वाला मैट्रिक्स, इसमें 1 2, इसमें 2 कॉलम्स हैं और इसमें कितनी रोज हैं, 1 और 2, और इसमें 2 रोज हैं, तो इक्वल, तो हम कहते हैं कि इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉसिबल होगा, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड वन, नेक्स्ट वन आ जाए हमारे पास। अब इस पे आ जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो हम कहते हैं कि इनका प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, तो इसका प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे आप क्या करेंगे, पॉसिबल राइट कर देंगे, यहाँ भी हम क्या लिख देते हैं, पॉसिबल राइट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास थर्ड है, पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 1, सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज 2, तो 1 नॉट इक्वल टू 2, तो हम कहते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, हम इसका प्रोडक्ट नहीं ले सकते। नेक्स्ट वन आ जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स 2, सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज वो भी 2 है, तो प्रोडक्ट इसका भी क्या होगा, इसका भी प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबल होना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएं, लास्ट पार्ट है इसी का। तो पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 एंड 3, सेकंड वाले की रोज चेक करनी होती हैं 1 2 एंड 3, तो इसमें 3 ही रोज हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू क्या आ गई हमारे पास, नंबर ऑफ रोज हैं, तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। अब हम ये तो था क्राइटेरिया कि हमने ये चेक करना है कि प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। अब नेक्स्ट बात ये है कि अगर हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो तो फिर हम फाइंड कैसे करेंगे। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहता है इफ़ ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू, ये सेकंड मैट्रिक्स है, फाइंड ए बी एंड बी ए। हमें ए बी भी फाइंड आउट करना है और हमें बी ए बी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं, तो ए पहले नंबर पे लिखा, बी दूसरे नंबर पे ऐड किया। सबसे पहले चेक करेंगे क्या इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, फिर उसके बाद हम स्टार लेंगे। तो पहले वाले में गौर करें, पहले वाले की 2 कॉलम,
सेकंड वाले में 2 रोज़ हैं, तो इसका मतलब पहले वाले के कॉलम्स दूसरे वाले की रोज़ के इक्वल हैं, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। जब प्रोडक्ट पॉसिबल है तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है। लेकिन स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के दौरान हम पहले वाले मैट्रिक्स की पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली रो को पहले कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहली रो का पहला एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे ये पहला एलिमेंट यहाँ 3 है तो यहाँ पहला 6 है, यहाँ दूसरा 0 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, दूसरा हमारे पास 5 है। तो हम इनको क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6, दरमियान में प्लस लिखा जाएगा हमेशा, और 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 0। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में प्लस राइट करेंगे। सिमिलरली फर्स्ट रो का प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, अब सेकंड रो पे आ जाएंगे। फिर फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 6, दरमियान में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको सोल्व करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 और 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 होता है, 5 नहीं होता स्टूडेंट, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 होता है। -1 मल्टीप्लाई बाय 6 -6 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। तो 18 प्लस 0 18 ही होगा और 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो ये हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि जो बी ए है क्या इसका भी प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स ये हमने लिखा बी ए, तो बी अब पहले नंबर पे लिखा जाएगा, ए दूसरे नंबर पे। अब देखें बी में ए की कॉलम है लेकिन ए के अंदर 2 रोज़ हैं। तो यहाँ से हमने ये कहा था क्राइटेरिया, जब पढ़ा प्रोडक्ट का क्राइटेरिया तो हमने ये कहा था कि पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे वाले की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होंगे तो प्रोडक्ट आना है। तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है तो हम कहते हैं प्रोडक्ट नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये फॉलोइंग कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हमने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। तो ये देखिए पहले वाला पार्ट है हमारे पास, इसमें कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, रोज़ कितनी है, 2 रोज़ हैं, प्रोडक्ट पॉसिबल है इसका। तो हम क्या करेंगे, अब रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब क्राइटेरिया चेक करना होता है तो पहले वाले के कॉलम देखे जाते हैं, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो पहले वाले की रो देखी जाती है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में प्लस ही लिखा जाएगा हमेशा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 प्लस 0 और 4 प्लस 0 4 होता है। तो ये एक आ गया हमारे पास 1 बाय 1 का मैट्रिक्स आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट देखिएगा यहाँ सेकंड इसी तरह का पार्ट है इसी का। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में प्लस, और 2 मल्टीप्लाई बाय -4। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस का 5, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस का 8, तो 5 माइनस 8 माइनस का 3 आंसर आ गया हमारे पास। अब चलते हैं एक और पार्ट है इसी तरह, इसी का 5th पार्ट है। तो 5th पार्ट में देखिएगा हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 2। तो जितने कॉलम्स है उतनी रोज़ है, तो हम कह देते हैं कि इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर प्रोडक्ट पॉसिबल है तो फिर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो पहली वाली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। ठीक है, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहली रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एलिमेंट को पहले के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस दरमियान में 2 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, सिमिलरली पहली रो का प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरी रो पे आ जाएंगे। अब दूसरी रो का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 4, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर ये 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 और उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय -4। दूसरी रो का भी प्रोडक्ट कंप्लीट। अब तीसरी रो पे आ जाते हैं, क्या है 6 - 1, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में प्लस का साइन, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और दरमियान में प्लस का साइन, -1 मल्टीप्लाई बाय -4। अब इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -12 और 6 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा, 24। और ये 0 के साथ प्रोडक्ट हैं सारे, तो ये साथ 0 0 आ जाएंगे। अब यहाँ से 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 3 -15 और 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 आ जाएगा। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -4 0 आ जाएगा, और -1 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4। अब इनका सम ले लेते हैं, तो ये 4 + 0 0, तो ये 4 + 0 4 आ जाएगा।
इसी तरह -12 प्लस 0 वो आ जाएगा -12 और 24 प्लस 0 वो 24 आ जाएगा। सिमिलरली इधर आ जाते हैं सेकंड वाले पे, तो सेकंड वाले में भी अगर गौर करें तो इनका डिफरेंस लेते हैं तो ये -3 यहाँ -15 और ये आ जाएगा 34। तो ये हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास मैट्रिसेस हैं। हमने जस्ट क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है तो यहाँ भी हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये 2 मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। तो पहले वाले में 2 कॉलम्स है, दूसरे वाले में 2 रोज हैं, तो इसका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम वे जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था, यहाँ भी हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहले वाली रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। तो सिमिलरली सेकंड रो पे आ जाएंगे 1 और 2 को इनके साथ पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया और इसी तरह पहली रो दूसरी रो को दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ दूसरे कॉलम में ऐड कर दिया। तीसरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ, फिर तीसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर्स यहाँ राइट करेंगे। इनको जस्ट सिंपली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने मल्टीप्लाई किया था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, दरमियान में प्लस का साइन आना है। साइन हमेशा दरमियान में क्या होगा, प्लस का साइन होगा। और इसकी जब हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया तो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ये आ गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से इनका सम ले लेते हैं। तो सम लेने के बाद 9 + 4 13 आ जाएगा, 2 + 3 5 और 0 - 6 आ जाएगा, -2 -1 और 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपल प्रोडक्ट। इसी तरह एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी है। तो हमें ये एक मैट्रिक्स गिवन है, दोनों 2 बाय 2 के मैट्रिक्स हैं। पहले वाले में 2 कॉलम्स हैं, दूसरे वाले में 2 रोज़ हैं। तो इसका मतलब इसका जो हमने प्रोडक्ट लेना है, इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, सिंपली पहले वाली रो को ये एरोज लगाने का मतलब है कि पता चल जाए कि हम किस डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को फिर दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट के साथ 8 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा और 5 मल्टीप्लाई बाय -4 आ जाएगा, फिर 8 मल्टीप्लाई बाय -5 बाय 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। सिमिलरली 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय -5 बाय 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आ जाएगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो हमारे पास 16, 5 मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस का 20, उसके बाद यहाँ 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 और 4 मल्टीप्लाई बाय -4 -20 और प्लस का 20 यहाँ से आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 और ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -4 -16। इसी तरह यहाँ भी कटिंग करते हैं क्योंकि यहाँ 6 था हमारे पास, तो 6 के साथ कटिंग किया तो 2 3 ज़ा 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो -15 और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये प्लस का 16 आ जाएगा। सम ले लेते हैं इनका, तो 16 में से -20 किए तो -4, 12 में से -16 किए -4, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा और 16 में से 15 माइनस किए तो ये 1 आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने आज डिस्कस किया कि किस तरह कोई से दो मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं।